द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है और उसमें पत्थरबाजी हो जाए तो आंख मूंद कर सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक मुसलमानों को टारगेट कर देते हैं कि पत्थर फेंकने वाले जो भी होंगे वो मुसलमान ही होंगे। और ठीक उसी तरीके की घटना अंबेडकर जयंती की रैली के दौरान हुई। अंबेडकर जयंती के दिन भी शोभा यात्रा निकाली गई थी और उसमें भी पत्थरबाजी हुई। फिर पूरा आरोप मुसलमानों पर लगा दिया गया। लेकिन इस मामले में मोहम्मद जुबैर ने पूरा भेद खोल डाला है कि उस दिन पत्थरबाजी करने वाले कौन थे और क्यों बार बार मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। इस मामले में मोहम्मद जुबैर की टीम ने फैक्ट चेक किया, ऑल्ट न्यूज ने पूरा चिट्ठा निकाला। बारीकी से जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वाले तो मुसलमान थे ही नहीं, इन्हें बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही थी। इस मामले में क्या रिपोर्ट आई है, वो लोग कौन थे, वो हिंदू थे तो हिंदुओं में कौन थे, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी मथुरा में हुई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया में कई वीडियोज तैरने लगे और कहा गया कि मुसलमानों ने ही इस पर भी पत्थरबाजी की है। अब जरा मोहम्मद जुबैर का ट्वीट अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें इन्होंने लिखा है कि आफ्टर स्टोन पेल्टिंग वाज रिपोर्टेड ऑन एन अंबेडकर जयंती रैली इन मथुरा, सोशल मीडिया यूजर्स क्लेम्ड मुस्लिम्स वेयर बिहाइंड द अटैक and scoffed at Bhim meme relations. Alt news fact check reveals Muslims were not involved in the incident. इन्होंने कहा है कि जब पत्थरबाजी की रिपोर्ट हुई, अंबेडकर जयंती के दौरान पत्थर फेंके गए हैं शोभा यात्रा पर, तो इसमें खास करके मथुरा में तो सोशल मीडिया में यह दावा किया गया कि ये सब ऐसा करने वाले मुसलमान थे और भीम और मीम को कोरिलेट किया गया। जैसा कि भीम मतलब हिंदुओं में अगर देखें तो दलित माने जाते हैं, वैसे भी कई दलित जो है अब बौद्ध धर्म अपनाने लगे हैं और वहां से सीधे मीम मतलब मुसलमानों के लिए प्रचलित शब्द है, उनको करेक्ट करने की कोशिश की गई और फिर आरोप मुसलमानों पर ही लगा दिया गया। तब मोहम्मद जुबैर ने फिर इसमें जब फैक्ट चेक किया तो पता चला कि इसमें मुसलमान नहीं थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस एरिया में जहां पर पत्थरबाजी हुई वहां तो मुसलमानों का कोई बस्ती ही नहीं है, वहां जो भी थे सवर्ण थे और सवर्णों ने पत्थरबाजी की है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया, ये भी जानकारी सामने आई। डिटेल में फैक्ट चेक में क्या बताया गया है उसे जानना समझना जरूरी है। ऑल्ट न्यूज का हेडलाइन देखिए, इसमें लिखा हुआ है फैक्ट चेक, मथुरा की जय भीम रैली में पत्थरबाजी करने वाले मुस्लिम नहीं थे। सोशल मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है और रिपब्लिक भारत ने भी इसी तरीके का कुछ दावा किया। सोशल मीडिया में क्या लिखा गया, एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी है, इसे देखिए। इसमें एक तस्वीर साझा की गई है जिसमें भीम आर्मी वाले अपना झंडा लिए खड़े हैं और यहीं पर इसे लिखा गया है हम लोग वी द पीपल। एक आईडी है कि भीम मीम एकता का अद्भुत नजारा, जिसे देखकर बैरिस्टर ओवैसी साहब और प्रोफेसर मंडल साहब की आंखों के खुशी के आंसू निकल पड़े। यानी कि निशाना साधा गया है कि दलित आर्मी की जब बात होती है तो दिलीप मंडल की चर्चा हमेशा हो जाती है। वो दलित और पेशरों की आवाज सोशल मीडिया पर खूब उठाते रहते हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के हक के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी खड़े होते हैं। तो इन दोनों को रिलेट करते हुए इसी विजुअल को दिखाने की कोशिश हुई और बता रहे हैं कि ऐसा करने वाले जो है वो मुसलमान ही हैं। अगला ट्वीट देखिए जरा, एक और है नीरज जैन हिंदुस्तानी, इन्होंने भी तस्वीरें साझा की हैं। इस तस्वीर में है लिखा हुआ है, पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे हैं, लिखा हुआ है भीम आर्मी और मीम आर्मी के सेक्युलर समर्थकों, ये पत्थरबाज क्या किसी और देश से आए हैं जो अंबेडकर की जयंती पर निकल रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस पर आपका कोई एक्सपर्ट कमेंट, ये लोगों से पूछ रहे हैं कि ये सेक्युलर गैंग है, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, कुछ कमेंट की। तो इस तरीके की कई तस्वीरें वायरल होने लगी, लोग टोंट कसने लगे। एक राधा रमन दास हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया, तस्वीरें साझा करते हुए पुलिस दिखाई पड़ रही है, लोग हैं उसमें। फिर उन्होंने लिखा है द मीम टास्क स्टॉप भीम टास्क फ्रॉम इंटरिंग देयर कॉलोनी बाय थ्रोइंग ब्रिक्स अपॉन देम।
Where are the so-called proponents of meme plus Bhim unity hiding? For memes, we all are kafirs. That's it. Don't get fooled by. They unite under the banner of सनातन धर्म। इन्होंने जो लिखा है इसका मतलब समझिए। इनका कहना है कि जो अक्सर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक गलत सूचना डालते हैं ने ट्वीट को साझा करते हुए कहा, मीमतों ने भीमतास को अपनी कॉलोनी में ईंट फेंक कर प्रवेश करने से रोक दिया। कहां छिपे हैं मीम प्लस भीम एकता के तथाकथित नारे लगाने वाले। जो तस्वीर में आपको सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, इसी पर तंज कसते हुए राधारमन दास ने अपने ट्वीट में ऐसा लिखा है कि तथाकथित पैरोकार कहां हैं, मीम के लिए हम सब काफिर हैं, इतना ही। उनके बहकावे में ना आए, सनातन धर्म के बैनर तले एकजुट हों। इससे भी कई लोगों ने शेयर किया, बार बार यह ट्वीट भी है, लगातार वायरल होता रहा। फेसबुक पर भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। अब इसको लेकर जो खुलासा हुआ है, जो सच्चाई सामने आई है, वो भी जानना जरूरी है। तथ्यों की जांच की गई तो ऑल्ट न्यूज ने क्या पाया। तथ्यों की जांच जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। ऑल्ट न्यूज ने लिखा है कि गूगल पर कीवर्ड्स से सर्च करने पर इस घटना से जुड़ी कई खबरें सामने आई। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार घटना 14 अप्रैल को मथुरा जिले के जैत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले भारतीय गांव में हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है, ठाकुर समुदाय के पुरुषों का एक समूह अंबेडकर जयंती के जुलूस के खिलाफ आपत्ति जता रहा था। आसपास के जाटव समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक स्थानीय निवासी के हवाले से कहा कि अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले गांव में सभी समुदायों की एक बैठक आयोजित की गई थी। प्रस्तावित उत्सव पर किसी ने आपत्ति नहीं की थी। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद पहली बार गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। उच्च जाति के पुरुषों का एक समूह इसके अपने घरों के सामने से गुजरने का विरोध कर रहा था। उन्होंने जातिवादी गालियां दी और बाद में पथराव शुरू कर दिया। ध्यान रहे, ये उच्च जाति वाले सवर्ण थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है। फैक्ट चेक में यही पता चला है। और फिर इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि 9 ज्ञात और 30-40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पथराव और जुलूस को बाधित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। सूरजभान, हुकुम सिंह और प्रताप सिंह के रूप में पहचाने गए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह दावा कि पत्थर फेंकने वाले मुसलमान थे झूठा है। यानी इस ट्वीट के बाद आप क्लियर समझ सकते हैं, इस फैक्ट चेक के बाद, कि पत्थरबाजी करने वाले मुसलमान नहीं होते हैं। शोभा यात्रा पर अगर कोई पत्थरबाजी कर रहा है तो पहले अच्छे से पता लगा लीजिए क्या वाकई में वो मुसलमान थे या फिर अपने ही जाति में कोई सवर्ण है जो पत्थर फेंक रहा है, जैसा कि इस मामले में दिखाई पड़ रहा है। अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा जब निकाली गई तो उस वक्त एक संदेश देने की कोशिश हुई, भीम प्लस मीम आर्मी, यानी कि दलित और मुस्लिम एकता की बात करने वालों को मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि आप लोग एकजुट ना हो, क्योंकि आपके ही साथ जो मीम आर्मी है वो पत्थर फेंक रहा है। लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ, मोहम्मद जुबैर ने सच्चाई सामने रखी, तो फिर सबके होश उड़ गए हैं, जुबान पर ताला लग गया है कि हर बार मुसलमानों को बदनाम करना बंद कर दीजिए। इस बार देखिए जरा ये पत्थर फेंकने वाले कौन हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।